नूरी ने रानी माँ के लिए विशाल नदी का जादुई पानी लाने का संकल्प लिया था। अंधेरी रात थी, लेकिन उसका मन एक नई रोशनी से भर गया था। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, सारी परिस्तान की हवाओं ने उसका साथ दिया। गहरे बादलों के पार का सफर आसान नहीं था। कभी बिजली चमकती, कभी तूफानी हवाएं उसका रास्ता रोकती। हर लम्हा उसकी हिम्मत और इरादों की परीक्षा ले रहा था। नूरी का सफर जैसे काल्पनिक लोक की सैर थी। जब वो पहली बार उड़ी तो उसने देखा कि नीचे सारी दुनिया बादलों से ढकी हुई थी, जैसे एक दूध का समंदर हो, और वो उसमें से निकलता हुआ एक चमकदार जुगनू। रात की खामोशी में सिर्फ उसके पंखों की ही आवाज गूंज रही थी। एक वक्त आया जब उसका सामना बादलों में छुपी हुई बिजलियों से हुआ। उसमें से एक बिजली उसके इतने नजदीक से निकली कि उसका पंख जल गया, लेकिन उसने इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहली रात जब नूरी थककर एक बादल के ऊपर बैठी, तो उसने देखा एक बड़ी सी चमकदार तितली उसके आसपास मंडरा रही थी। उस तितली के पंख में इतने रंग थे जैसे सारी धरती के फूलों ने अपना रंग उसमें भर दिया हो। उसका आकार आम तितलियों से कई गुना बड़ा था। वो नूरी से भी काफी बड़ी थी। तितली की आंखें अलग चमक रही थीं, जैसे किसी परी का रूप लिया हो उसने। उसके पंखों पर सितारों जैसी जगमगाहट थी, और उसके पीछे एक छोटी सी चमकदार पूंछ भी थी जो बादलों में रास्ता बनाती थी। तुम कौन हो? नूरी ने पूछा, आसमान के बीच में थोड़ा डर से। तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भूरी हूँ, एक तितली परी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। यह सफर तुम अकेली नहीं कर सकती। तुम्हारा मिशन बहुत खास है और मुझे परेशान की हवाओं ने भेजा है तुम्हारे लिए। नूरी ने खुशी से उसका पंख पकड़ लिया। दोनों साथ उड़ती गईं, एक दूसरे के संग रातें कटती गईं। उन्होंने मिलकर चांदनी में पानी से बातें की, बादलों के बीच में छुप छुप कर ठंडी हवाएं महसूस की। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। भूरी ने नूरी को कई जादू भी सिखाए, कैसे हवाओं से बात करनी है, कैसे बिजलियों को टालना है, और कैसे खुद की रोशनी से अंधेरे को रोशन करना है। कुछ रातें और कुछ दिन का सफर करने के बाद वो दोनों विशांत नदी तक पहुंच गई। नदी ने अपने आप को एक सुनहरी सी मिस्ट में छुपा रखा था। हर बूंद जैसे सोने की थी। भूरी ने कहा, ये वही पानी है जो अगर परी के पंखों पे गिरे ना, तो उसके पंख जगमगाने लगते हैं। और ये वही पानी है जो किसी भी जहर को काट सकता है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। जैसे ही दोनों उसके किनारे उतरी, जमीन कांप गई। एक बड़ा सा ड्रैगन जिसका रंग सफेद था और पत्थर जैसा दिखता था, गुस्से से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें सुर्खी से भरी हुई थीं और वो मुंह से आग निकाल रहा था। उसकी पूंछ से जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। आसमान में बिजली भी चमकने लगी थी। किसने मेरी नींद तोड़ी है? उसने गरजते हुए कहा। उसकी धाड़ से आसपास के बादल टूट गए। नूरी ने आराम से कहा, कृपया शांत हो जाएं, हम सिर्फ मदद चाहते हैं। रानी माँ बीमार है, उसके जीवन का सवाल है, हमें नदी का पानी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन ड्रैगन ने ध्यान नहीं दिया। वो बस दौड़ते ही जा रहा था। भूरी तब ऊपर उड़ी और उसने अपने बड़े से रंगीन पंख से ड्रैगन के मुंह पर थप्पड़ लगाया। वो थप्पड़ हल्का था लेकिन बहुत असरदार था। तुम्हें सुनता नहीं है क्या? हम चोर नहीं हैं, हमें बस पानी चाहिए रानी माँ के लिए, भूरी ने गुस्से में कहा। भूरी से थप्पड़ खाने के बाद ड्रैगन की अकल में थोड़ी बात आई। अगर तुम्हें ये पानी ही चाहिए तो एक परीक्षा पास करनी होगी। मुझे हंसाओ, मुझे खुश करो। मैं यहाँ कई साल से हूँ और मैं तुम लोगों को मुफ्त में इस नदी का पानी नहीं ले जाने दूंगा। नूरी और उस बड़ी सी तितली ने मिलकर बहुत से चुटकुले सुनाए, फेसेस बनाए, लेकिन ड्रैगन पर तो किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। वो कभी मुंह दूसरी तरफ कर लेता, कभी उदास हो जाता। तब नूरी ने कहा, मैं तुम्हें नया रंग दूं क्या? शायद अपने नए रूप से तुम्हें प्यार हो जाए और तुम खुश हो जाओ। नूरी ने अपने हाथ उठाए और जादू से ड्रैगन के हर स्केल पर रंग भर दिए। कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं पीला। हर रंग चमक रहा था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। ड्रैगन का पूरा रूप बदल गया था। उसकी आंखों में पहली बार खुशी चमक रही थी। मैं खूबसूरत हो गया हूँ क्या? मैं रंगीन हो गया हूँ ना? उसने पूछा।
थोड़ा हिचकिचाते हुए। तुम हमेशा से ही खूबसूरत थे, बस तुमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। नूरी मुस्कुराई। तुम हमेशा से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, फर्क सिर्फ इतना है। ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसका दिल खुशी से भर गया, उसके गिर्द एक घेरा टूट गया। जंजीरें जो आंखों से दिखती नहीं थी, वो टूट गईं। उसका पुराना स्वरूप वापस आ गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत ड्रैगन था। उसने बताया कि उसका नाम अग्निवान है। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं असल में इस नदी का रखवाला नहीं हूँ। मैं कभी रानी माँ का रक्षक हुआ करता था। मेरा नाम था अग्निवान। रंगोली परी ने मुझे जादू से यहाँ पे बांध दिया और सबको कह दिया कि मैं एक राक्षस हूँ। नूरी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारी क्या गलती थी? अग्निवान ने बताया, कई साल पहले रानी माँ ने मुझे कहा था कि मैं रंगोली परी के असली इरादों पर नजर रखूं, क्योंकि मुझे उस पर शक था। और रानी माँ ने मुझे कहा था कि मैं पता लगाऊं कि ये सिर्फ शक तो नहीं। मुझे उसके जादू का राज पता चल गया, और जब ऐसा हुआ तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया उसी जादू के साथ, और मैं खुद को भूल गया। उसने एक कहानी सुनाई, रंगोली परी का गर्व, उसका रानी बनने का सपना और उसकी जलन किसी दूसरी रंगों वाली परी के लिए। उसने कई बार रानी माँ को धोखा देने की भी कोशिश की थी, लेकिन अग्निवान ने उसे रोका। आखिरी बार जब उसने नूरी जैसे रंगों वाली परी का सपना देखा, तो रंगोली ने भविष्यवाणी का जादू किया और नूरी के जन्म से पहले ही अग्निवान को हटा दिया, क्योंकि उसे डर था कि यह नई आने वाली परी और अग्निवान उसको नष्ट कर देंगे। इसका मतलब साजिश रच रखी है उस रंगोली परी ने, भूरी ने कहा। तुम्हारा रंग न होना, तुम्हारा गुस्सा सब एक जादू था। अग्निवान ने झुककर नूरी से कहा, तुमने मुझे मेरी पहचान लुटाई है। अब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और तुम दोनों मेरे दोस्त। नूरी ने कहा, अब हमें सच को सामने लाना होगा। हर किसी को यह जानने का हक है। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, रंगोली परी के इरादों को सबके सामने लाने का। अग्निवान ने कहा, रानी माँ का इलाज होने के बाद हमें एक राज दरबार बुलाना होगा। वहीं पर रंगोली को सच्चाई के सामने खड़ा करना पड़ेगा। नूरी और भूरी ने रानी माँ को जादुई पानी पिलाया। धीरे धीरे उनका रंग वापस आने लगा। ताज का हीरा भी दोबारा से चमक उठा था, जो अब पत्थर बनने लगा था। एक हल्के से जादू से रानी माँ की सांसों में फिर से गुनगुनाहट छाई। जब रानी माँ ठीक हो गई, तो उन तीनों ने रंगोली परी का सच रानी माँ को बता दिया। रानी परी ने उन्हें कहा, तुम लोग मेरे जीवन के रक्षक हो। नूरी, भूरी, अग्निवान, तुम तीनों ने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे वो सच दिखाया है जो कई साल से मेरी आंखों से छुपा हुआ था। अग्निवान ने झुककर कहा, अब समय आ गया है रंगोली परी के सच का पर्दाफाश करने का, परिस्तान के लिए और आपके लिए। रानी माँ ने अपने सोने के सिंहासन से उठकर कहा, कल सुबह सब परियां दरबार में उपस्थित होंगी और तब एक फैसला होगा परिस्तान के भविष्य का। अगली सुबह रानी माँ ने कहा, परियों, आज हम यहाँ एक समस्या का समाधान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच एक ऐसी परी है जिसे हमने पूजा उसके टैलेंट के लिए, लेकिन उसका असल चेहरा हम नहीं देख पाए। सबकी नजरें रंगोली परी पर चली गईं, जो अब भी अपने चमकदार कपड़ों में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। नूरी आगे बढ़ी, मैंने रंगोली परी को अपनी गुरु माना, लेकिन उन्होंने मुझे नाच सिखाकर मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आपको जहर दिया रानी माँ। उन्होंने अग्निवान को जादू से बंद कर दिया, क्योंकि वो जान गया था कि इनके पास कोई काली शक्ति है और वो आपकी जगह लेना चाहती हैं रानी माँ। रंगोली परी ने गुस्से में कहा, मैं वो परी हूँ जिसे सबसे पहले रंग का वरदान मिला था। मैं ही असली हूँ, तुम लोग मुझे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कोई जहर नहीं दिया, मैं सिर्फ परिस्तान की शान बना रहना चाहती हूँ। कई साल पहले भी रानी माँ ने यही कुछ किया था। उन्होंने किसी दूसरी परी को रंग का वरदान दिया था, तो मुझे तो अपने लिए कुछ करना था ना। मैंने जो कुछ किया अपनी शान को बचाने के लिए किया। झूठ मत बोल, अग्निवान ने गुस्से में कहा। तुझे याद नहीं है, तू जो कुछ भी कर रही है रानी परी की जगह लेने के लिए कर रही है। तुमने परिस्तान को बर्बाद होने से बचाने वाले व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने अग्निवान को रास्ते से हटा दिया, पर देख अब मैं वापस आ गया हूँ। रंगोली परी ने कहा कि रानी माँ रानी परी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात की पक्की नहीं।
انہوں نے جب اسے رنگوں کا ٹیلنٹ دیا تھا تو کہا تھا کہ یہ وردان صرف اس کا ہے اور وہ کسی اور کو نہیں دیں گی، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ مکر گئیں اور انہوں نے یہ وردان کسی دوسری پری کو دے دیا۔ رنگولی نے رانی ماں کی طرف دیکھا اور پھر باقی پریوں کی طرف، اور انہیں کہا کہ اگر وہ انہیں رانی پری بنا دیں گی تو وہ انہیں سب ٹیلنٹ دے گی اور انہیں آ کر رانی ماں کے پاس بھیک نہیں مانگنی پڑے گی ٹیلنٹ کی۔ رانی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رنگولی، میں نے تمہیں اپنا وردان دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ تم دنیا کو رنگوں سے سندر کرو گی، لیکن تم اتنی بدصورت نکلو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پرستان کی کوئی بھی پری اس کی باتوں میں نہیں آئی اور سب نے بولا کہ پرستان کو نیائے ملنا چاہیے۔ رانی ماں نے اسے ایک پھول میں بدل دیا۔ وہ ایک پھول کی جیل تھی جہاں وہ ہمیشہ قید رہے گی۔ اس نے چیخ کر بولا کہ میں تو رانی بننے والی تھی، میں یہاں بند نہیں رہوں گی، لیکن وہ ایک اداس پھول میں بدل گئی۔ اگنیوان نے کہا، میں نوری کا رکشک ہوں اور جب تک پرستان میں رنگ ہے میں اس کا پہرے دار رہوں گا۔ سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ رنگولی پری اس پھول کی جیل میں ہمیشہ رہی اور باقی پرستان میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔